लगाओ इक्विपोटेंशियल सरफेस, वहाँ पर तुम हेडिंग लगाओ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, वहाँ पर तुम हेडिंग लगाओ इक्विपोटेंशियल सरफेस। वहाँ पर तुम हेडिंग लगाओ इक्विपोटेंशियल सरफेस। एक बार तुम लोग है ना इसका डेफिनेशन ले लो तुम लोग, सरफेस ऑन विच पोटेंशियल इज इक्वल यानी मतलब इक्वल का मतलब क्या है, सेम एवरीवेयर, इसके लिए आपका 3D ऑब्जेक्ट है। एक बार तुम लोग है ना इसको लिखो तुम लोग, हो गया? हाँ, ये देखो है ना, इसके नाम से पता चल रहा है। देखो इक्वी का मतलब क्या होता है, सेम। इक्वी का मतलब क्या होता है, सेम। और पोटेंशियल तुम पता है तुम लोगों को, है ना? तो जिस सरफेस पे अगर पोटेंशियल क्या हो तुम लोगों को सेम, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। यही बोलते हैं क्या? ये है ना, जैसे तुमको मालूम था कि जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर Q चार्ज है और यहाँ पे R डिस्टेंस इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालना है पॉइंट P, तो पॉइंट P पोटेंशियल कितना होता है तुम लोगों को, ये के ऊपर कितना होता है, R। डायरेक्शन को लोचा नहीं है। आप देखो, अब जैसे मान लो कि एक अपने पास स्फीयर ये इसका सेंटर है, समझे बात? और मान लो यहाँ पे चार्ज Q रखती है, क्या रखती है, चार्ज Q रखती है। यहाँ से भी डिस्टेंस कितना हो जाए, R हो जाएगा। ये भी डिस्टेंस कितना होगा, R। यानी ये भी डिस्टेंस कितना होगा तुम लोगों को, R। और ये भी कितना होगा तुम लोगों को, R। मान ली फर्स्ट पॉइंट है, इस सरफेस पे देखो सेकंड पॉइंट है, फिर तुम लोगों का थर्ड पॉइंट है, कौन सा तुम लोगों को। अब एक बात बताओ, अगर ये चार्ज अगर सेंटर पे होगा तो क्या इस चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल सेम बनेगा, यहाँ भी क्या बनेगा, सेम। यहाँ भी क्या बनेगा, सेम। यहाँ भी क्या बनेगा, सेम। तो चार्ज भी सेम और डिस्टेंस में क्या तुम लोग सेम ही, अब तो इतना ही बनेगा। यानी बोल सकते हैं कि इस स्फेरिकल में यहाँ पे जो पोटेंशियल हर एक पे क्या होगा, सरफेस पे सेम, है ना? यहाँ बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, जितना पोटेंशियल फर्स्ट पे होगा उतना सेकंड पे होगा उतना ही थर्ड पे होगा उतना ही क्या होगा, समझे बात? यानी इस केस में अगर पोटेंशियल अगर सेम है, इस वाले 3D स्फेरिकल सरफेस को क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल सकते हैं। यही हो सकता है ना, ठीक। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे चार्ज अगर ऐसे कर लो, जैसे मान लो कहीं पे अगर कंसेंट्रिक सेल, एक मान लो सेल ये हो गया, एक सेल ये हो गया, एक सेल आपका ये हो गया। मान लो कि सेंटर पे चार्ज अगर Q, तो क्या होगा, इस वाले सरफेस चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा तुम लोग सेम होगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करोगे, ये बाहर जो दिखाई दे रहा है तुम लोग स्फेरिकल सरफेस, यहाँ पोटेंशियल क्या होगा तुम लोग सेम होगा, समझ रहे हो? फिर और देखो यहाँ पोटेंशियल क्या होगा तुम लोग सेम। अब भी सी बात है, R का मान अगर यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा होगा, क्यों, R का मान छोटा है। इस वाले पे जो इन सेंटर पे वाला जो है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जो है स्फेरिकल है ना, यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्यों, R का मान कम है। चार्ज सेम ही है ना दोनों के लिए। इस वाले में क्या होगा, थोड़ा सा कम जाएगा बाहर, इस वाले सेकंड वाले पे, और इस वाले में क्या होगा, थोड़ा सा कम जाएगा। अगर मान लो कि अंदर अगर मान लो कि 100 वोल्ट है पोटेंशियल, यहाँ मान लो कितना हो जाएगा 80 वोल्ट, यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 वोल्ट, समझे बात? चार्ज पार्टिकल से जैसे अगर R का मान बढ़ते जाता है पोटेंशियल क्या करता है, डिक्रीज करता है। अगर मान लो इसी वाले केस में अगर चार्ज अगर नेगेटिव, तो पोटेंशियल भी क्या होगा, नेगेटिव आ जाएगा। पोटेंशियल की क्वांटिटी है। अगर मान लो यहाँ पे -Q चार्ज, तो यहाँ पोटेंशियल कुछ हो जाएगा, इसके बाद यहाँ भी ऐसे हो जाएगा, R का मान बढ़ेगा घटेगा, फिर और थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, ऐसे कर दो। अगर यहाँ पोटेंशियल अगर मान लो कि -400 से 100 वोल्ट है, यहाँ कितना हो जाएगा 80 वोल्ट, यहाँ कितना हो जाएगा -60, समझे बात? यानी
कहने का मतलब यही है। और एक बात और, इसमें तीनों सरफेस अगर बात करोगे, चाहे तुम इसमें फर्स्ट सरफेस की बात करो, सेकंड की बात करो, थर्ड की बात करो, तीनों क्या है आपका एक ही पोटेंशियल। ध्यान दो, तीनों का मतलब पता ही है कि तीनों का पोटेंशियल बराबर होगा। इसका एक ही पोटेंशियल होगा। इसके बाद देखो सेकंड वाला पोटेंशियल कितना 80 वोल्ट है, तो सेकंड क्या होगा तुम लोगों को एक ही पोटेंशियल होगी। थर्ड वाले फिर क्या होगा तुम लोगों को एक ही पोटेंशियल होगा। बात समझ में आया क्या? इसमें तीनों जो स्फेरिकल जो तुम लोगों कंसेंट्रिक सेल है आपस में क्या है, तुम लोग को एक ही पोटेंशियल। सेम जिसमें भी है, अगर ये भी अगर देखा जाए तीनों आपका सरफेस क्या है, तुम लोग एक ही पोटेंशियल। ये तीनों का पोटेंशियल बराबर नहीं होगा, एक का बराबर चारों तरफ होगा। समझे बात? आप यहाँ के पोटेंशियल किसके बराबर रहेगा तुम लोगों को, ए क्यू अपॉन आर के बराबर। तीनों जो यहाँ पर एक ही पोटेंशियल सरफेस है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज सेंटर के लिए है, लेकिन हाँ देखो ये अगर चार्ज पड़ के कहीं और पे रहेगा तो एक ही पोटेंशियल सरफेस नहीं बनेगा। मीटर दे क्या? इन तीनों के नीचे एक लाइन लिख लो तुम लोग। कंसेंट्रिक स्फीयर्स। कंसेंट्रिक का मतलब क्या है, जितने स्फीयर है सबका सेंटर क्या हो तुम लोगों को, सेम। कंसेंट्रिक स्फीयर्स विद चार्ज एट सेंटर, charge at center with charge at center of a sphere are equipotential surface. Equipotential surface. Concentric spheres with charge at center of spheres are equipotential surface. अगर कंसेंट्रिक स्फीयर में चार्ज अगर उस स्फीयर के सेंटर पे हो तो वो तुम लोग क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। टॉपिक बहुत छोटा सा है, हो गया, इसमें कहीं डाउट नहीं होगा। तो ठीक, ये देखो जितने सारे हम लोग किए किसके लिए निकाल रहे हैं हम लोग, पॉइंट चार्ज के लिए। एक बार कर लेते हैं कहीं पर लीनियर चार्ज के लिए, कर देना। सारा तुम लोग आप पॉइंट चार्ज के लिए आप कर लेते हैं लीनियर चार्ज के। तुम लोग यहाँ पे लिख लो तुम लोग लीनियर चार्ज। ये तुम एक बार तुम देखो तुम लोग लीनियर चार्ज, एक तो जैसे मान लो अपने पास एक रड है जिसमें चार्ज कौन सा तुम लोगों को, पॉजिटिव चार्ज।
समझे बात। एक बात बताओ है ना, इस वाले चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस तुम लोग के इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था निकालने के लिए, बता दें क्या? अपने पास अगर लीनियर चार्ज अगर है ना, तो यहाँ फील्ड कितना था तुम लोगों को, ई अपॉन लैम्डा अपॉन कितना था, 2 पाई एप्सिलॉन इनटू आर, ये निकाला तुम लोगों ने। ये तुम लोगों को इसके वजह से आर डिस्टेंस पर फील्ड निकाल करता है, समझे बात। अब ये है कि मान लो अपने पास लीनियर चार्ज, तो क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएगा क्या? तो चुपचाप क्या करेंगे, यहाँ पे आर डिस्टेंस पे क्या बनाएंगे, एक सिलेंडर बनेंगे। क्या जूम करेंगे, अगर इधर भी आर है, छोटा कर लेता हूँ, इधर भी अगर आर है, इधर भी आर डिस्टेंस जाएंगे, समझे बात। और ये क्या है कि जूम करेंगे हम लोग सिलेंडर। अब क्या होगा, समझे बात। अब क्या होगा, ये जो सिलेंडर क्या होगा, यहाँ पे इस वाले चार्ज की वजह से ये सिलेंडर का सरफेस क्या होगा, तुम लोगों को इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। क्यों? देखिए यहाँ पे आर डिस्टेंस वाला फील्ड जानते हैं निकालने के लिए, अरे फार्मूला होता है, बराबर क्या होता है, ई इंटू डी होता है ना। ये तो देखो यहाँ से निकाल लेंगे, देखो ये कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है, आर भी आपका डिस्टेंस यहाँ सबसे क्या होगा, कांस्टेंट ही रहेगा। यहाँ भी आर है तो ये कितना रहेगा, समझे बात। इसका मतलब इस वाला सरफेस पोटेंशियल क्या होगा, तुम लोग कांस्टेंट, समझे बात। इसको बोल सकते हैं कि ये जो सिलिंड्रिकल सरफेस है तो किस तरह का है, तुम लोगों को इक्विपोटेंशियल। और मान लो कि इस केस में अगर बहुत अगर ज़्यादा अगर है तो, लेकिन ध्यान दो यहाँ पे जो चार्ज है ना, बॉडी है, इसे कहाँ पर रहेगा, तुम लोग इस एक्सिस पे। अगर कहीं और पे लेके जाओ तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। इस वाले केस में अगर यहाँ भी देखो, ये क्या होगा, तुम लोगों को इक्विपोटेंशियल हो जाएगा। क्यों, आर सेम है, नहीं है सेम है, ये ला सेम रहेगा। और अगर मान लो एक और बनाना चाहोगे तो ये भी क्या होगा, इसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएगा, ये है ना। अगर एक और अगर करना चाहोगे, तीनों सरफेस आपस में क्या हो जाएंगे, तुम लोगों को इक्विपोटेंशियल हो जाएगा, समझे बात। अगर इसको यहाँ से अगर सरफेस ओवर मान लो तो ये भी क्या है, तुम लोगों को इक्विपोटेंशियल। तो यहाँ देखो सिर्फ हमें ज्यूम किए, क्योंकि देखो लीनियर चार्ज है तो इसमें कोई और बॉडी अपन सिमेट्रिकल हो ही नहीं सकता है, एस्पेक्ट तो नहीं काट सकते ना। यानी ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस क्यों, सरफेस पोटेंशियल क्या होगा, तुम लोग पता करो, सेम होगा। यहाँ अगर बोल सकते हैं इसका पोटेंशियल सरफेस अगर V1 मान ले, यहाँ V2 मान ले, V3। एक बार ध्यान देना, यहाँ पर V1, V2 और V3 वैल्यू अलग अलग होगा, समझे बात। लेकिन V1 का वैल्यू आपका इस वाले चार्ज क्या होगा, तुम लोगों को समान। V2 का क्या होगा, समान होगा। V3 का क्या होगा, समान। इस आर पे डिपेंड करता है ना, यहाँ बोल सकते हैं। ठीक है, इसको तो नोट कर लो। एक लाइन लिखना तुम लोग, कंसेंट्रिक सिलिंडर्स विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी, lambda, with linear charge density lambda, at axis of cylinder, are equipotential surface। तीनों सरफेस आपस में क्या होगा, तुम लोगों को इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। उस लड़की को मैसेज कर देना, तुम लोग घर में लग जाए उसको, वरना आएगी तो फिर मोबाइल।
हो गया। कंसेंट्रिक सिलेंडर्स विद लीनियर चार्ज लैम्डा एट एक्सिस, अगर ये चार्ट अगर मान लो कि इस एक्सिस में रहेगा तो बिहेव कैसे करेगा इसका स्फेरिकल सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। हो गया। अब तुम लोग कॉपी पर हेडिंग लगाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तुम लोग कॉपी पर हेडिंग लगाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ property of equipotential, properties of equipotential surface, properties of equipotential surface। इसमें तुम लोग नंबर 1 लिखो, तुम लोग फर्स्ट पॉइंट देकर लिखो। फर्स्ट पॉइंट क्या है? द पोटेंशियल डिफरेंस between any two points, between any two points, the potential difference between any two points and equipotential surface, and equipotential surface is zero, is zero, is zero। इसका मतलब क्या हुआ? एक बार तुम है ना पॉइंट को एक बार तुम है ना रीड करो तुम लोग। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। क्या बोल रहा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर दो पॉइंट है तो उस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा तुम लोग? जीरो होगा। जैसे मान लो अपने पास ये सरफेस है, ये मान लो कि अपने पास इक्विपोटेंशियल सरफेस, एक मान लो यहाँ पॉइंट ए और एक मान लो पॉइंट कौन सा है तुम लोग, सही है। और मान लो भी सी बात है, अगर इस सरफेस को हम लोग बोल रहे हैं इक्विपोटेंशियल, तो जितना पोटेंशियल ए का होगा उतना ही किसका होगा तुम लोग? तो जब डिफरेंस निकाल देंगे वी माइनस अगर वी है तो दोनों सेम रहेगा तो कितना आ जाएगा? ये मतलब हुआ ना कि अगर ये भी 10 वोल्ट का है तो ये भी 10 वोल्ट का होगा, है ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या है कि हर एक पोटेंशियल क्या है तुम लोग से, जब पोटेंशियल सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है तुम लोग, है नहीं होगा ना। आप देखो लास्ट रिकवरी तो कुछ नहीं किया तुम लोगों को, बोलता कि तुम लोग सब चिकन पार्टी दे रहे चिकन का तुम पार्टी मांग लेता तो वो नहीं खाता, वो नहीं खाता, मिला तुम नहीं खाता था तो तुमको पनीर का सब्जी मिल जाता। फिलहाल सब नहीं खाते हैं तो कोई बात नहीं, तुमको कटहल का सब्जी खिला जाएगी नहीं, वो भी एक तरह का वेज ही है। तुम बुलाएंगे बिलाल सब बात बोल देना, बिलाल सर से कर सेवई खिलाते, सेवई पूरी खिलाते क्या होगा? थोड़ी खिला देंगे तो सस्ते भी पड़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो तुम लोग, नो वर्क no work done by electric force
नो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, नो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग ए चार्ज, in moving a charge on equipotential surface, on equipotential surface, on equipotential surface। बोल रहा है कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर चार्ज को मूव करते हैं तो इलेक्ट्रिक फोर्स द्वारा कोई वर्क डन नहीं होता है ना, कोई वर्क डन नहीं होता। ये सबको पता है तुम लोगों को कि वर्क डन बाय तुम लोगों को इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू आपका नेगेटिव वर्क डन बाय क्या आ जाएगा तुम लोगों को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये तुम बता चुके हैं भाई बात है। अब इसका देखो तुम मतलब समझो। ये बोल रहा है कि अगर कहीं पे अगर मान लो कि अपने पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, ये मान लो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना, ये मान लो कि यहाँ पॉइंट ए और यहाँ पॉइंट कौन सा तुम लोगों को सही है, तो दिक्कत है नहीं ना। एक चार्ज पार्टिकल मान लो यहाँ पे क्यू है ना, और इस क्यू को आपका बी तक लेके जाना है। इस वाले केस में क्या बोल रहा है कि कोई वर्क डन नहीं होगा है ना, और बोला है। ये सबको पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपन कितना होता है, यही होता है ना। इस केस में अगर यहाँ से लेकर यहाँ जाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, वी ये होगा ना तुम लोगों को। फाइनल यहाँ से लेकर यहाँ लेके जा रहा था तो फाइनल केस कितना होगा, तो वी माइनस आपका कितना आ जाएगा, वी इक्वल टू हम लोग को निकालना है वर्क डन, ये निकालना है ना भाई एक्सटर्नल अपन कितना चार्ज कितना है तुम लोग की। अब बताओ सरफेस अगर इक्विपोटेंशियल है, इसका मतलब जितना पोटेंशियल ए पे होगा उतना ही किस पे होगा तुम लोग है ना। तो सरफेस क्या है तुम लोग इक्विपोटेंशियल ये पॉइंट हमेशा क्वेश्चन पूछता है जीडीपी वगैरह में। इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर चार्ज पार्टिकल को अगर मूव कराते हैं तो कितना वर्क डन होगा, तो जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब दोनों पोटेंशियल सेम है तो जीरो आ जाएगा, इक्वल टू वर्क डन बाय आपका एक्सटर्नल एजेंट अपन कितना आ जाएगा, यानी इस केस में कितना आ जाएगा एक्सटर्नल ऑर्डर कितना आ जाएगा तुम लोग। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, समझे बात। एक ही पोटेंशियल चार्ज को मूव कराते हैं तो कोई वर्क नहीं करता। क्या बोले वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है तो एजेंट कि इसको तुम लोग है ना ऐसे भी समझ सकते हो। ऐसा नहीं कि इस वाला सरफेस पे अगर अपने पास देखो 3D अगर सरफेस है ना तो वहाँ पर भी क्या होगा तुम लोगों को जो बटन वहाँ कितना होगा तुम लोगों को जीरो होगा। देखो अगर अपने पास अगर 3D सरफेस भी होगा तो उस वाले केस में भी वर्क कितना आ जाएगा तुम लोगों को जीरो है। जैसे तुम देखो ऐसे जैसे मान लो अपने पास एक स्फीयर ठीक है और मान लो कि सेंटर पे चार्ज कौन सा है तुम लोगों को कैपिटल ठीक है। मान लो यहाँ सरफेस चार्ज है Q0 इसके सरफेस चार्ज कितना तुम लोगों को क्या होगा अगर मान लो Q0 को पकड़ के यहाँ से लेकर यहाँ तक लेके आना है समझे बात कहाँ लेके आना है यहाँ पे लेके आना है तो क्या होगा वैसी बात है इसके सेंटर अगर चार्ज है यहाँ पे Q है और यहाँ पे Q0 है दोनों को सेम तरह चार्ज है तो क्या होगा रिपल्सन होगा। मान लो आपका F लग रहा है फोर्स लग रहा है अब बताओ इसको और यहाँ से लेकर यहाँ तक आना 20% इस तरफ होगा
कितना होगा तुम लोगों को ये चार्ज पार्टिकल मान लो ये अगर यहाँ पे आ गया फोर्स कैसे लगेगा तुम लोगों को इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे लगेगा और डिस्प्लेसमेंट अगर मान लो और नीचे मूव कराना तो dx आपका ऐसे नीचे होगा ये होगा ना। इस केस में अगर देख रहे हो आपका कि फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स ऐसे लग रहा है 3D में भी और डिस्प्लेसमेंट तुम लोग ऐसे हो रहा है एंगल कितना बना तुम लोग सबको पता है वर्क का फार्मूला कितना होता है वर्क इक्वल टू होता है F * s * कितना होता है cos थीटा F * s तो मान लो cos s वाले केस में कितना होगा 90 इस केस में व्हाटएवर एक्सटर्नल एजेंट कितना है तुम लोग अभी भी कितना आ जाएगा और अभी सी बात है। और ये बताओ कि अभी भी ये जो सरफेस होगा तुम लोग किस तरह का सरफेस की पोटेंशियल चार्ज यहाँ सेंटर पे क्यू है तो पोटेंशियल सब जगह कितना होगा v = कितना आ जाएगा तुम लोग k q बना रही आ जाएगा ना पोटेंशियल इसका मतलब ये सरफेस कैसा है तुम लोग इक्विपोटेंशियल ठीक है। देखो फिर भी अगर चार्ज अगर मूव कर रहा है तो वर्क कितना हो रहा है तुम लोग 0 आ रहा नहीं आ रहा है क्या सरफेस कैसा है तुम इक्विपोटेंशियल तो कहने का मतलब ये चार्ज अगर 2D या 3D सब में आपका अगर सरफेस अगर इक्विपोटेंशियल है तो वर्क कितना होगा अगर इक्विपोटेंशियल अगर सरफेस है ना तो चार्ज अगर 3D में लेके जाओ 2D में लेके जाओ फिर भी वर्क आपका कितना होगा तुम लोगों को 0 गया। अब थर्ड पॉइंट लिखो तुम लोग थर्ड भी इम्पोर्टेंट ही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है पोटेंशियल के हमेशा होता है परपेंडिकुलर। ऐसा नहीं बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा होता है परपेंडिकुलर ऐसे बोलेंगे इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द नेक्स्ट बोलेगा तो लोग दैट द डायरेक्शन ऑफ जो भी तुम लोगों का नंबर शायद थर्ड होगा द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड the direction of electric field is always perpendicular to the equipotential surface. Equipotential surface. अब देखो तुम इधर देखो तुम लोग ये क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होगा तुम लोग परपेंडिकुलर। मतलब क्या होगा देखो ये सबको पता है तुम लोगों को क्या इसका देखो मतलब यही बना कि जैसे मान लो कि अपने पास ए इक्विपोटेंशियल सरफेस है मान लो देखो दो पॉइंट मान लेते एक पॉइंट ये मान लो यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पे मान लो तुम लोगों को सही है और मान लो कि डिस्टेंस यहाँ पे कितना तुम लोगों को दिया कोई दिक्कत है क्या बोला है नहीं ना ठीक है। इस केस में ऐसे बोल रहा है कि अगर तुम लोग को अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो फील्ड कैसे होगा इसके परपेंडिकुलर मतलब फील्ड ऐसे होगा या तो ऊपर होगा या तो क्या होगा नीचे। इस वाले केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा तुम लोगों को ऊपर बनेगा
अब एक बार चेक कर लेते सही में यहाँ पर ये परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा। ये सबको बताया तो लोग फार्मूला बताया थे क्या कि dv इक्वल टू तुम लोग को बताया था आपका क्या माइनस आपका ई डॉट कितना मिला था तुम लोग हम लोग को बताया था है ना। dv इक्वल टू आपका ई डॉट क्या बताया तुम लोग को डी यानी अगर सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो dv इक्वल टू कितना मान और डॉट डॉट तो अगर डॉट डॉट ब्रेक करके क्या होगा e इनटू आपका डी इनटू cos कितना हो जाएगा थीटा। अब बताओ अगर ये एक ही पोटेंशियल अगर सरफेस है इसका मतलब ए का जो पोटेंशियल होगा वही किसका होगा तुम लोगों को v का पोटेंशियल होगा जिसको मैं v मान लेता इक्वल होगा ना। तो बताओ ये डेल्टा v का मतलब क्या होता है दोनों पॉइंट के चेंज पोटेंशियल। इस केस में बोल सकते हैं कि dv कितना आ जाएगा तुम लोग ये है तुम लोग अगर दोनों पॉइंट अगर मान लो डिस्टेंस अगर डेल्टा आ रहा है तो पोटेंशियल दोनों का सेम आएगा। पोटेंशियल अगर सेम आएगा एक पोटेंशियल में तो चेंज पोटेंशियल कितना आएगा इसको जीरो कर दो तो जीरो इक्वल टू आपका ई इनटू आपका डी आर कॉस कितना आ जाएगा 9। अगर मान लो इस वाले केस में अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो नहीं है कॉस थीटा और कॉस रह गया। अब बताओ अगर इन दोनों केस में अगर इन दोनों को अगर ये भी बात है जीरो नहीं होगा ये भी जीरो नहीं होगा इसका मतलब है अगर डॉट जीरो तब होता है जब दोनों के एंगल कितना बनेगा तुम लोग 0 डिग्री। इस केस में आपका इसमें जीरो लेके आना है इस केस में आपका थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम लोग 90 डिग्री। तो 90 का मतलब यही बोल सकते हैं कि आपका यहाँ ई वेक्टर परपेंडिकुलर किसका होगा तुम लोग दिया। अरे यार इन दोनों अगर परपेंडिकुलर होगा तब तो आपका इन दोनों डॉट कितना आएगा तुम लोग 0 यही है ना। इसका मतलब देखो डी आर ऐसे तो फील्ड कैसे बनेगा ऐसे यानी इस केस में एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। तो 90 का मतलब फील्ड कैसे होगा तुम लोग परपेंडिकुलर हो गया। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन समझे बात। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है इनकी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है परपेंडिकुलर। एक बार और अगर मान लो इस केस में एक और देख लो देखो जैसे कि मान लो एक और है ना एक और केस लेते हैं जिसका तुम लोग कंसेंट्रिक सेल कर लेते हैं। ये मान लो कि अपने पास ऐसे मान लो आपका यहाँ पे चार्ज कितना है तुम लोगों को प्लस सही है। अब बताओ इस वाले केस में फील्ड क्या बनता है चार्ज अगर पॉजिटिव है तो फील्ड कैसे बनता है इस वे बनता है। इस वाले केस में फील्ड कैसे बनेगा अवे बनेगा। इस वाले केस में फील्ड कैसे बनेगा तुम लोग अवे बनेगा। यहाँ फील्ड कैसे बनेगा अवे बनेगा। यहाँ फील्ड कैसे बनेगा अवे बनेगा। ये फील्ड कैसे बनेगा अवे बनेगा। ये फील्ड कैसे बनेगा तुमको सही है। अगर मान लो यहाँ पोटेंशियल अगर 100 वोल्ट है यहाँ कितना आ जाए 80 वोल्ट यहाँ पे कितना आ जाए तुम लोग 60 और यहाँ से डिस्टेंस बढ़ेगा तो डिक्रीज करेगा। अभी भी देखो जो पोटेंशियल है और जो फील्ड है फील्ड ऐसी बनेगा तुम लोग हो ज़्यादातर ऐसी बनेगा ना। तभी भी देखो जो फील्ड है सरफेस से क्या है तुम लोग परपेंडिकुलर नहीं है क्या। अभी भी जो फील्ड बन रहा है वो सरफेस में क्या है तुम लोग परपेंडिकुलर। यही बोल रहा है ऑब्वियस सी बात है कि सरफेस कैसा है तुम लोगों को इक्की पोटेंशियल क्यों हर एक के भी पोटेंशियल क्या है तुम लोग सेम। तो बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो फील्ड होता है सरफेस पे क्या होता है परपेंडिकुलर। इसको तुम बना है ना। और इसके नीचे लाइन लिख लेना तुम लोग कि फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू equipotential field lines are perpendicular to equipotential surface. Field lines are perpendicular to equipotential surface.
एक बात और नोटिस कर रहा है क्या कि फील्ड लाइन के साथ पोटेंशियल क्या करता है तुम लोग डिक्रीज करता है। ये बात जब चल रहा था तो पता है फील्ड लाइन के साथ पोटेंशियल क्या करता है डिक्रीज करता है। बात करो लीनियर चार्ज के लिए इसका भी बना सकते हैं। ये भी तुम लोगों को फील्ड लाइन कैसे बनेगा इसके सरफेस कैसा तुम लोगों का पोटेंशियल है इस वाले चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल सब क्या होगा सेम होगा। अभी देखो जो फील्ड है सरफेस के साथ पेंडिकुलर है। क्वेश्चन देखो तुम लोग ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस for uniform electric field electric field as shown है ना। एक क्वेश्चन ऐसे है कि तुम लोग एक भी है ना कि पोटेंशियल सरफेस तुम लोग क्या करना ड्रॉ करना। क्वेश्चन है एक कुछ तुम लोग को पॉइंट दिया हुआ है और फील्ड ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड तुम लोगों को ऐसे दिया और तुम लोगों को इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या करना तुम लोगों को ड्रॉ करना। ये मान लो यहाँ पे 100 वोल्ट का है, 80 वोल्ट का है, 60 वोल्ट का है, कितना है इसका 40 वोल्ट हो जाएगा। फील्ड का लॉन्ग के पोटेंशियल क्या करते हो डिक्रीज करते हो। तो ड्रॉ कैसे करेंगे भैया, अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसी बात है इस पे जो सरफेस बनेगा क्या बनेगा तुम लोग इक्विपोटेंशियल बनेगा। क्यों साका पोटेंशियल कितना हो इसमें 100 वोल्ट का हो। इस पर अगर हम कोई सरफेस अगर बनाएंगे तो कितना हो सकता है कि 80 वोल्ट होगा। यानी क्या यहाँ बनेगा तुम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस है ना। और ये बोले थे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का फील्ड क्या होता है परपेंडिकुलर। यानी इस वाले केस में कुछ फील्ड ऐसे बनेगा
अब बताओ इस सरफेस पे क्या फील्ड नहीं है क्या परपेंडिकुलर, लेकिन ये सरफेस कैसा होगा तुम लोग इक्विपोटेंशियल हो गया, इस पोटेंशियल कितना सा होगा 100। इसका देखो ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये क्या बन गया तुम लोगों को इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया, ये बन गया क्या। और फील्ड देखो कैसे परपेंडिकुलर, ये तो सरफेस हो गया, ये कैसे पास कर रहा है फील्ड पास, एंगल कितना बन रहा है 90। इस वाले में करना है तो ऐसे बन जाएगा, लेकिन इससे पोटेंशियल कितना होगा 60 वोल्ट होगा, इसका पोटेंशियल कितना होगा 60 वोल्ट होगा। अभी देखो फील्ड क्या है परपेंडिकुलर, इस वाले केस में तुम ऐसे कर सकते हो। समझे बात, छाप लो। चाहोगे रीजन क्या था, यहाँ एक लाइन लिखना तुम लोग, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are always perpendicular. हो गया। एक पॉइंट तुम इसमें और लिखो, ये भी इम्पोर्टेंट है, हालांकि तुम बताए थे दो फील्ड लाइंस अभी भी कट है, कट करने पे क्या होता है, एक पॉइंट टू डायरेक्शन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। देखो तुम लोग टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, नेक्स्ट पॉइंट जो भी है टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, टू इक्विपोटेंशियल surface can never intersect each other, can never intersect each other, can never intersect each other, कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकते। समझे बात को। जैसे तुम लोग देखो, जैसे मान लो अपने पास दो सरफेस है, अपने पास कितना सरफेस तुम लोगों को दो, ये मान लो सरफेस अपने पास ये मान लो कि अपने पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, कोई दिक्कत है क्या, इसको मैं फर्स्ट सरफेस मान लो, और एक दोनों एक आपका तुम लोगों के इसके ऊपर में कट कर रहा है, एक है तुम लोगों को इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये मान लो, ये तुम लोगों में सेकंड मान लो। अब एक बात बताओ, इधर ध्यान दो, इधर देखो, अब बताओ इस वाले केस में क्या होगा, अगर तुम फर्स्ट अगर सरफेस की बात करो तो इस पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। अरे अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो फील्ड क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी इस फील्ड कैसे बनेगा, तुम लोग इसे होगा परपेंडिकुलर होगा ना, तुम लोग ये होगा तुम लोगों को इवन मान लो, ठीक है। अब इसके लिए देखो
ये सेकंड सरफेस है ये तो ऐसे लागू है, ये ऐसे है, ये आपका ऐसे। तो अगर इस पे अगर तुम फील्ड निकालोगे तो क्या होगा, इसके होगा परपेंडिकुलर, यानी इस पे कैसे बनेगा तुम लोग, ये आपका P2 बनेगा, यही बनेगा क्या। यानी इस केस में आपका देखो E1 इस तरफ बन रहा है और E2 तुम लोगों को इस तरफ बन रहा है। क्या देखो सेम पॉइंट पे फील्ड का देखो डायरेक्शन अलग अलग है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। डायग्राम को बना लो और एक लाइन तुम लोग है ना लिखो, इफ दे डू सो, अगर ये ऐसा करते हैं, इफ दे डू सो, सो एट द पॉइंट ऑफ, at the point of intersection, at the point of intersection there will be two directions, there will be two directions of electric field, which is impossible। एक पॉइंट पर फील्ड का देखो दो डायरेक्शन है जो प्रैक्टिकली क्या है तुम लोग, इम्पॉसिबल। प्रैक्टिकली क्या है, इम्पॉसिबल। एक और क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन लिखो तुम लोग, स्केच इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्वेश्चन है स्केच इक्विपोटेंशियल सरफेस for an electric dipole, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है इस वाले केस में तुम लेवर खींच के दिखाओ। इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनेगा एक बार बताओ।
नहीं बनाएगा क्या? अरे सबसे पहले तुम इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाओ यार, क्या है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ही है, कौन सा हो तुम लोग? अब बताओ तुम लोग है ना, सबसे पहले तुम लोग है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से पास करता? पॉजिटिव से, ऐसे करेगा ये होगा ना, तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनता है पॉजिटिव से, सही है। अगर मान लो यहाँ से अगर ऐसे अगर इंटर करेगा तो यहाँ से इसका मतलब क्या होगा? ऐसे जाएगा। इस वाले केस में अगर मान लो ऐसे अगर निकलेगा, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ ऐसे इंटर करेगा। एक और अगर मान लो यहाँ से यहाँ से एक और क्या है निकलेगा, एक और यहाँ से अगर तुम अगर भेजना चाहोगे यहाँ एक और क्या करेगा तुम लोग? सही है। अब एक क्या हो गया तुम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हो गया। अब क्या बोलता है हम लोग बनाना है तुम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये बनाना है क्या? इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो फील्ड लाइन से क्या होता है? परपेंडिकुलर। यानी इस केस में आपका यहाँ फील्ड लाइन ऐसे बनेगा, यहाँ पे क्या है तो बताइए, अगर ये सरफेस अगर बना लेते कोई परपेंडिकुलर नहीं है क्या? बोला यार। और इस वाले केस में क्या अगर बनाना चाहो फील्ड लाइन ऐसे बनेगा, ये तुम लोग क्या बनेगा तुम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे बन जाएगा। यहाँ भी क्या बनेगा तुम लोग? ये सरफेस, ये क्या परपेंडिकुलर। इस वाले केस में अगर चाहोगे तो आपका फील्ड लाइन ऐसे बन जाएगा। क्या कर रहे हैं क्या? सही। इस वाले केस में अगर करना चाहोगे तो क्या होगा? फील्ड लाइन ऐसे बनेगा। ये सरफेस कैसा बना तुम लोग? इक्विपोटेंशियल। अरे फील्ड लाइन को सरफेस अगर बनाते क्या हो रहा है? देखो परपेंडिकुलर नहीं बन रहा है क्या? अगर यहाँ पे अगर करना चाहोगे तो सर्कल बनाना। अभी देखो फील्ड लाइन क्या है तुम लोग, ये भी जी बात है। अगर चार्ज को सेंटर में मानोगे तो सरफेस कैसा बन रहेगा तुम लोग? इक्विपोटेंशियल बनेगा, नहीं बनेगा क्या? और अभी देखो क्या है तुम लोग, यहाँ पे अगर तुम बना लोगे तो सरफेस कैसा है तुम लोग? इक्विपोटेंशियल है ना, बना लो इसको।